हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए मैंने खास करके बनाया है जिनको पढ़ाई करने की इच्छा तो है लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही। वो अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कह दूं, एक शायरी से हम शुरुआत करते हैं। वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं। वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं। हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है। यस दोस्तों, हम अगर चाहे, आप अगर चाहो तो आप डेफिनेटली बहुत सारी बातें कर सकते हो, लेकिन आपके बहुत सारे जेन्युइन रीजन हैं। सर, मैं आज आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं। बहुत हो गई मोटिवेशन की बातें, बहुत हो गया कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, ओके डन। लेकिन सर, ऐसा कोई है कि जिसकी तरफ देख के हमको भी इच्छा हो जाए कि हम कर सकते हैं? यस दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी एक शेयर करने वाला हूं जो स्टूडेंट लाइफ ही है, जिन्होंने मतलब बताता हूं आपको धीरे धीरे, लेकिन आपके रीजन क्या है पहले वो बता दूं। सर, इच्छा तो है लेकिन क्या पता क्यों नहीं हो रहा। सर, इच्छा तो है लेकिन ना बहुत सारे काम है। सर, हम लोग कोई सीए कर रहा है, कोई 12th कर रहा है, हम इसमें कंफ्यूज हुए पड़े हैं। सर, और ना फैमिली इशू बहुत सारे हमारे लाइफ में, मतलब हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है झगड़ा और हम पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे लाखों रीजंस, राइट। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो दोस्तों। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तौहीन डे, यस सर, मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूं जिसका शरीर, जिसकी बॉडी 90% डिसेबल है सर और मैम, मतलब जिनके हाथ और पैर काम नहीं करते, मतलब बॉडी का सिर्फ ये जो हिस्सा है यहां पे, उनकी गर्दन से ऊपर ही, मतलब वो सिर्फ गर्दन हिला सकते उतना ही, बाकी वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसी और पे। वो भले माँ बाप हो या कोई और टीचर हो। क्या हम लोग इनके जगह होते तो जिंदगी जीने का भी साहस करते क्या? नहीं सर, हम गिव अप कर देते, बोलते भैया एक इंजेक्शन दे दो, मार डालो। इतना होने के बावजूद जो बंदा अपने हाथ नहीं हिला सकता, पैर नहीं हिला सकता, उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करने का ठाना। जेई जैसा डिफिकल्ट एग्जाम उन्होंने दिया और 438 रैंक से क्लियर हुए। दोस्तों, ये वो पर्सन है जिसने किसी भी राइटर का, बोलते ना कि मदद नहीं लिया। यही तो लोग बोलते ना राइटर लगा देते, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से, मतलब जितना उनका पार्ट मूवमेंट कर रहा है वहां से वो पेजेस पलट रहे। इवन हम हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए जान लगा रहे। इस बंदे ने अपने मुंह से, मतलब पेन यहां पे मुंह में रख के फिर पेपर लिखे, उनका हैंडराइटिंग आप देख सकते हो। दोस्तों, क्या इंस्पिरेशन रहेगा जिसको ये नहीं पता कि कल आने वाली सुबह वो देख पाएगा या नहीं, जिसे ये नहीं पता कि अगर पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, अगर कुछ बन भी गया तो ऐसे दूसरों के सहारे में कब तक जीऊंगा। लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनके आइडल भी बड़े होते हैं। स्टीफन हॉकिंग, ये इनके आइडल है दोस्तों। उन्होंने, आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो सबको पता ही रहेगा कि उन्होंने उनके शरीर, मतलब सेम डिसीज से जो ये सर जा रहे, वही डिसीज स्टीफन जी को भी थे, लेकिन उन्होंने ब्लैक होल जैसा थियरी दिया। उन्होंने दुनिया को बहुत सारी बातें दी। सर, इन लोगों को देख के ना हमको शर्म आती कि हम क्या कर रहे हैं। आपको या मुझे या किसी को भी, मतलब अगर मैं भी कहता हूं कि मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन इनके कंपैरिजन में मैं भी कहीं नहीं हूं, और आप तो कहा हो, आपको ही पता। आपको या मुझे, हमको भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, हम अच्छी तरीके से जहां चाहे वहां घूम सकते हैं अपने मर्जी से। आपको 5 घंटे एक जगह पे बैठने को बोर हो जाता है। ये पर्सन जिंदगी भर एक जगह पे है, किसी की मदद से नहीं उठ सकते। क्यों कर रहे हैं ये? किया, जेई क्रैक किया, उनके टीचर का हेल्प हुआ होगा, लेकिन हेल्प तो हर कोई करता है, लेकिन खुद ने तो करना चाहिए। और जब से खुद नहीं होता, खुद से वो आग नहीं निकलती ना, तब तक कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल मोटिवेशन 2 दिन आता है, बाद में निकल जाता है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आगे बढ़ना है, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आप बिलो मिडिल क्लास हो, अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ कमा के नहीं रखा है, तो एक ही आपके पास वे आउट है, वो है एजुकेशन। और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैं क्यों ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूं? क्योंकि मुझे अब बहुत हो गया वो बात है एग्जाम्पल की, जो आपको मतलब होता है ना कि तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, मुझे पता है ये है, तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल अगर तुमको मैं दिखाऊं जिन्होंने ऐसे अब नॉर्मल सिचुएशन में कुछ अचीव किया है,
जो हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में भी अचीव करने का नहीं सोच रहे हैं। ये तो वो पर्सन है जिसे मैंने फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ऐसे पर्सन से मिल चुका हूँ। मैंने देखा है कि उसकी मम्मा उनको उठा के लेके आते थे, चेयर पे बिठाते थे, फिर भी वो बंदा पूरा होमवर्क अपना कंप्लीट करता था, रात को 3-3 बजे तक पढ़ता था। फ्यूचर उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी करंट सिचुएशन को जैसा था वैसे एक्सेप्ट किया और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखा। हम लोग किस बात से डर रहे हैं? दोस्तों ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, अगर ये कर सकते हैं 10% एबिलिटी के साथ, जो इतना ही गर्दन हिल रहा है, बाकी पूरी तरह से किसी पे डिपेंडेंट है, आप तो 100% एबल हो, दिल से, दिमाग से, और हाथ पैर भी सही सलामत है भगवान की दया से। तो प्लीज़ सारे रीज़न एक्सक्यूजेस मत दो। एक ही चीज़ याद रखो कि अगर करना है तो दिल से करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीख मिली रहेगी। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो और मुझे आप पे भरोसा है, आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इसी मैसेज के साथ रोकता हूँ। पढ़ना आपका काम है बस इस 3-4 साल, उसके बाद तो किसी और का काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते तो आज खुद के काम को अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।